सत्यमेव जयते में भी आप जगह जगह गए देश भर में, और बहुत खुशी होती है जब हिमाचल प्रदेश से एक सिल्वर मेडल आता है भारत के लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हमारे देश के हर कोने कोने में बहुत टैलेंट है और बड़ी खुशी होती है। एक बार फिर शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए अब बात करते हैं असर की और उस राज की जो हमने खोली दिया है। तो पहले तो तारुफ करा दें इन सब। जी हाँ, इससे पहले मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो मुझे लगा किशोर जी कि मैं अक्सर अपनी टीम के बारे में बातचीत करता हूं, लेकिन कोई अभी तक मिला नहीं है हमारी टीम से। और ये शो के साथ जो लगातार सवाल आते हैं कि ये 2 साल की रिसर्च किसने की, जी हाँ, 2 साल कौन गया? आमिर खान तो शूटिंग कर रहे थे, लेकिन बाकी जगह जगह पे कौन गया है? बिल्कुल। तो इतने जज्बाती तौर पे लोग जुड़े हैं इस शो के साथ, और इसीलिए मुझे लगा कि आप सभी को जानना चाहिए कि ये कौन सी टीम है। मैं सबसे पहले तो मिलाना चाहूंगा सत्यजीत भटकल से आपको। सत्य हमारे इस शो के डायरेक्टर हैं, स्वाति चक्रवर्ती हैं को डायरेक्टर और फील्ड रिसर्च संभालती हैं, और लैंसी फर्नांडिस हेड ऑफ रिसर्च हैं। तो इन तीनों के बगैर किशोर जी मैं ये शो नहीं कर पाता। यानी जो वो वाला जो सवाल है कि ये रिसर्च किसने की, ये इतनी तह तक कौन गया है, वो लैंसी और स्वाति स्वाति सत्या तीनों ने मिलकर किया। क्योंकि जितने शुरू में जितने पेपर वर्क, जब रिकॉर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं, रिसर्च करना पड़ता है, सभी ने मिलकर ही किया है। और इनके नीचे भी बहुत सारे लोग हमारी टीम में काम करते हैं। तो और अब ये जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में कि ये सत्यमेव जयते क्या एक फिल्म की तरह था या एक फिक्शन सीरियल की तरह था कि कहानी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे लिए ये बिल्कुल ये अंत नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक शुरुआत है। और हम सब फौरन सीजन 2 की तैयारी में हम लग रहे हैं। तो मैं आप सबको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और सीजन 2 के रिसर्च में और भी मुद्दों के रिसर्च में हम फौरन लग जाएंगे। लैंसी, आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम की रिसर्च करने के बाद, इस तरह का जो रिस्पॉन्स आया उसके बाद आप पर क्या असर हुआ? पहली बात क्या है कि इस शो के थ्रू से और रिसर्च के थ्रू से, क्योंकि ये रिसर्च सिर्फ कागज के ऊपर नहीं रही है। शुरुआत होती है कागज की, उसके ऊपर, उसके बाद हम जाते हैं फील्ड में, और फील्ड के अंदर हम लोगों से मिलते हैं, उनका अनुभव, उनकी जो तकलीफ है, उनके संघर्ष है, उससे हम जुड़ते हैं। और ये हो ही नहीं सकता है कि आप सिर्फ रिसर्चर रहे। आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर एक खतरनाक असर होता है। खतरनाक क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि बार बार ये बात आती है व्यक्तिगत तौर पर कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये किया है, वो किया है, अभी मैं क्या कर रहा हूं। जो कि हर दर्शक के मन में आई। वो इसलिए हर दर्शक के मन में सत्यजीत शायद ये सवाल उठा क्योंकि हम सब के मन में, आप सबके मन में, जो रिसर्च कर रहा था उसके मन में, हर एक के मन में ये था कि मैं क्या कर रहा हूं। तो दर्शक तक वो बात पहुंची गई। जी मैं लैंसी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये शो ऐसा शो था कि मैं समझता हूं कि देश इसके साथ जुड़ा। ये बहुत, मतलब हमारे लिए बहुत, हम शुक्रगुजार हैं देश के। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हुई है कि ये शो करते करते हम खुद बदल गए। क्योंकि इस शो के जरिए से हमें ये पता चला कि ये विशाल देश की जो समस्याएं हैं, उसके क्या क्या रूप है, उसके क्या क्या पहलू है, उसको फर्स्ट हैंड स्टडी करने का, समझने का, रूबरू होने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला। और स्टडी करते करते हम उन विषयों के साथ जुड़ गए, उन लोगों के साथ जुड़ गए, उन लोगों के संघर्षों के साथ जुड़ गए, और हमारे अंदर एक परिवर्तन, जिनका जीवन हमने देखा इससे। आज भी हम उनमें से कुछ जी मैं ये कहना चाहूंगा, इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि सत्यमेव जयते एक ऐसा शो है कि जो शो, हालांकि उसका फ्रंट फेस आमिर खान है, लेकिन ये शो सही मायने में इट बिलोंग्स इक्वली टू जितने भी मेहमान हमारे शो पे आए, वो शो उनका शो है। क्योंकि उनकी कहानियां बताना, उनकी सच्चाइयां बताना, ये हमारा मकसद था।
इनफैक्ट मैं क्यूरियस चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं एडिट पे बहुत ज़्यादा वक्त पर इस शो के एडिट पर बैठा था और मैंने ये पाया कि अगर आप एनालिसिस करेंगे, आप की आकलन करेंगे कि हमारे शो के दरमियान आमिर कितने वक्त के लिए बात करता है और गेस्ट कितने लिए बात करते हैं, आप ये पाएंगे कि आमिर की बात 25% भी नहीं है। 75% जो वक्त है वो कोई ना कोई इंसान इस देश के किसी न किसी कोने से अपनी बात बता रहा है, तो उनका ये शो है। तो आज भी यही रूल फॉलो करें। आपको 25% चलिए सबसे पहले चलते हैं पटना, पहले चलते हैं खगड़िया की कहानी देखते हैं संजीव कुमार की, जो अभी हमने आखिरी एपिसोड में देखी और देखिए क्या असर हुआ है। भोज में मैं यहाँ पे आया था और बगल में एक छोटा सा गड्ढा भी था, तो वहाँ गया और देखा कि 2 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं और उस गड्ढे में 2-3-4 लोग बैठे हुए थे कंबल ओढ़ के, और वो पत्थर से जो जूठा अनाज था उसको उठा के एक टोकरे में डाल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब ये जूठा अनाज तुम क्यों उठा रहे हो, तो बोला कि जूठा उठाना तो हमारा परंपरा है और इसको हम खाने के लिए लेके जाते हैं। संजीव ने दिल्ली की सुख चैन की जिंदगी छोड़कर गांव जाने का फैसला किया। क्या करना मुझे भी नहीं मालूम था, सिर्फ एक चीज था कि मुझे छुआछूत के खिलाफ लड़ना है। छुआछूत के खिलाफ संजीव की इस लड़ाई को सत्यमेव जयते ने मंच दिया। शो के आखिरी एपिसोड में बिहार में खगड़िया के परबत्ता की कहानी दिखाई गई, जहां संजीव के हौसले की वजह से इलाके में छुआछूत का कैंसर दूर हो गया। 40 साल पहले सरकार ने जमीनें दलितों को दी थी, लेकिन उन पर कब्जा जमींदारों का ही रहा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर समाज में महिलाओं की भागीदारी तक हर मोर्चे पर संजीव आगे बढ़कर इनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। पूरे बिहार से धन्यवाद का फोन आ रहा है, दिल्ली से धन्यवाद का फोन आ रहा है, राजस्थान से धन्यवाद का फोन आ रहा है और सब यही कह रहे हैं कि जाति तोड़ने की जो आपकी लड़ाई है उस मुहिम में हम आपके साथ हैं। तो मैं धन्यवाद आमिर खान जी को देना चाहता हूं और धन्यवाद सत्यमेव जयते को देना चाहता हूं। ये सत्यमेव जयते का ही असर है कि संजीव इलाके के रसूखदारों से भी नहीं डर रहे। अब संजीव के हौसले को उड़ान मिली है और खौफ के लिए आसमान में जगह नहीं होती। विधायक ने एक मीडिया कर्मी को धमका के बोला कि संजीव को हीरो बनाओगे, तो मैंने बोला कि ठीक है, तुम एक पत्रकार को धमका सकते हो, आमिर खान को धमका के दिखाओ। आप मुझे मार दोगे, 4 बार पहले भी हमला हुई है, आप मुझे मार सकते हो, लेकिन सत्यमेव जयते जैसा मंच उस आवाज को दबा नहीं सकते। पेशे से सूप बनाने और सुअर रखने वाले इस समुदाय की आबादी यहाँ ज्यादा है, लेकिन फिर भी बरसों से दबंगों ने इन्हें अपनी जागीर का हिस्सा माना। अब संजीव की मेहनत और सत्यमेव जयते की सराहना से इन सब का सिर ऊंचा हो गया है। इनके बनाए सूप का इस्तेमाल पूजा पाठ, शादी ब्याह या दूसरे कर्म कांड में तो किया जाता था, लेकिन इन्हें मंदिरों में घुसने पर सजा दी जाती थी। पर संजीव की मेहनत से अब सब बदलता जा रहा है। गांव समाज में ठीक इज्जत दिए लगे जगनी से संजीव सर जी आए। तो हम लोग रहने के लिए, बसने के लिए, मकान बनाने के लिए तरस रहे हैं। तमाम कुछ ऐसे मुख्य समस्याएं हैं जो कि इस शो से हमको लगता है कि हम जरूर ऊपर आएंगे, हमारा विकास होगा। अधिकार यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे जाके लड़ेंगे, काहे कि हमको जो है ना आँख न हो गया। अभी इस आँख के आईने से हमने जो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं ना। सत्यमेव जयते का शो देखकर छुआछूत को दूर करने का मुद्दा घर घर तक फैल गया है और अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। लोगों की सोच को शो ने झकझोर कर रख दिया है। पहले लग रहा था कि हम लोग जो है कुछ जानते ही नहीं। जब इस शो को देखें, सत्यमेव जयते को देखें, तब लग रहा है कि नहीं, हमको भी जागना है। इससे हमारे बिहार के महादलित जो हैं एक सीख लिए उन्होंने कि हमें किस तरह उठना है।
यही चाह रहे थे आमिर आप? जी इसी हाँ। तरह का असर? जी हाँ, हम अक्सर इसके बारे में बात भी करते हैं कि जब हम इस सफ़र पे हमारी शुरुआत हुई थी तो हम उस वक्त क्या सोचते थे कि किस किस्म का रिस्पांस हम चाहते हैं, और एक तरह से जो हम वाकई सपने में जो रिस्पांस चाहते थे वही इस शो के साथ हो रहा है, और लोग इस तरह जुड़ रहे हैं शो के साथ, बड़ी खुशी होती है हमें। हम इन जगहों पर, उन जगहों पर जा रहे हैं स्वाति जिन जगहों पर आप गई तब शो आया नहीं था, शो बन रहा था, पता नहीं था कैसा बनेगा या मतलब उसका फाइनल शेप क्या रूप निकलेगा। और अब जो हम जा रहे हैं और आपके पास वो आवाजें पहुंच रही हैं जिन जगहों पर हम या आप गई थी पहले, तो आपके मन में क्या कौनता है कि सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। मैंने पर्वत में बहुत खास रोटी खाई है, वहाँ का हॉस्पिटैलिटी मैंने खूब आजमाया है, वहाँ की खूबसूरती मुझे अभी भी याद है। आंखें बंद करूँ तो वो अगवानी घाट, वो गंगा और उस पर तैरने वाले नाव, और वहाँ के लोग, उनकी बोली और उनके संघर्ष। और सबसे ज़्यादा सुकून मुझे इस बात से मिलता है कि हालांकि हमने बहुत सारी समस्याएं देखी और हमने दिखाई भी, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हर समस्या का जो हल है वो भी लोगों के अंदर है। और हर शख्स यही कह रहा है कि हमें करना है, बिल्कुल हमें बदलना है या हमें ये कदम उठाना है, और लोग कर भी रहे हैं। और इस सत्यमेव जयते के सफर में जो भी हमने फील्ड रिसर्च में देखा कि जितनी परेशानियां हैं, और डेफिनेटली बहुत सारी बहुत महत्वपूर्ण परेशानियां हैं, लेकिन उसके खिलाफ लड़ने वाले इतने खूबसूरत लोग हैं, इतने संजीव जैसे। संजीव इंतजार कर रहे हैं पटना में आमिर से बात करने के लिए। संजीव, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। नमस्कार संजीव जी। हाँ, नमस्ते आपको आमिर जी। आप जो कह रहे थे जी जी, मेरी आवाज आ रही है? कैमरास के सामने कह रहे थे, आप सीधा आमिर से कह सकते हैं। आमिर जी को देख के स्वाति मैम को भी नमस्ते, और सत्या जी को नमस्ते, लैंसी जी को नमस्ते। और बिल्कुल वो पुराना याद बिल्कुल ताजा हो गया, लग रहा है कि हम बिल्कुल अप्रैल में एक साथ बैठे हुए थे, वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। हाँ, आमिर जी से बिल्कुल कहना चाह रहा था, और ये मतलब पूरे शो के बाद जो पहचान, मतलब जो बदलाव आया 29 तारीख को जो शो चला पर्वत्ता में, तो बिल्कुल एक भूचाल सा आया था, लग रहा था जैसे कि कोई नया सा फिल्म रिलीज हुआ है, और इतनी भीड़ में लोग देखना चाह रहे थे उसको कि हमारा पर्वत्ता पूरे दुनिया में आ गया। और जो सबसे अहम अभियान में हमें सफलता मिली है शो के बाद, कि इस देश में जो 120 करोड़ की आबादी वाले इस देश में उन लाखों लोगों की जो पहचान छिपाने की साजिश बरसों से चली आ रही है, उसको खोलने का एक बहुत बड़ा अभियान, एक बहुत बड़ा मंच मिला सत्यमेव जयते। इसके लिए मैं आमिर जी की पूरी टीम को सलाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय पे हमें लाया गया। और चूंकि लोग ये सोचते हैं कि दलित आंदोलन खत्म हो गया है, बड़े बड़े मंच से दलितों की बात ही नहीं कही जाती, लेकिन इस मंच ने उस आवाज को उठाया है जो इस देश का सबसे अहम हिस्सा है, इस देश की सुंदरता को बनाने का सबसे अहम हिस्सा है कि हम मनुष्य को मनुष्य का पहचान दिलाएं, ना कि जाति का पहचान दिलाएं। इसलिए फिर से मैं आमिर जी को धन्यवाद देता हूं। नहीं, बहुत अहम काम कर रहे हैं आप संजीव जी, और हमें खुशी है कि हमारा शो या हमारा मंच का आपके काम आया, और इससे लोगों के दिलों में परिवर्तन आया। हमारे इस शो के बाद संजीव जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत सारी चिट्ठियां आई, ईमेल्स आए नौजवानों के, देश भर से नौजवान, उन्होंने मुझे लिख कर कहा कि ये शो देखने के बाद अब आइंदा ये जात पात का जो अंतर है, जो भेदभाव है, वो खुद अपने जिंदगी में नहीं रखेंगे, और ये बहुत ही बड़ी बात है जी। और अब असर की बात चली तो सबसे ज्यादा असर तो हमने देखा है, सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स आया वो आया कन्या भ्रूण हत्या के मामले में। जी। तो संजीव जी को यहाँ धन्यवाद करते हैं और चलते हैं मीतू खुराना के पास। जी, देखिए उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ा। मैं ये कहूंगी कि आमिर खान जी एक ऐसे टाइम पे आए, और ये शो एक ऐसे टाइम पे आया कि मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने इनको मेरी जिंदगी में भेजा। दिल्ली की मीतू खुराना के पास आमिर और उनके शो सत्यमेव जयते के लिए कहने को शब्द नहीं है। कहने को तो एक पढ़े लिखे परिवार में ब्याही मीतू की जिंदगी को उसके ससुराल वालों ने ही नर्क बना दिया था, और उनकी बेटियों को मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन मीतू ने हार नहीं मानी
और न केवल अपनी बच्चियों को जन्म दिया बल्कि उन्हें अकेले पाल पोस भी रही है। मीतू की कहानी सत्यमेव जयते के जरिए दुनिया भर ने देखी थी। इसमें पता चला उनके पेट में जुड़वा बच्चियां हैं। इसके बाद मीतू के साथ जो हुआ वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। मैंने साइड से निकल के छोटी बेटी को गाड़ी में रखा, पीछे मुड़ा तो क्या देखती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने किक मारी कैरिंग कॉट को सीढ़ियों से नीचे। मीतू का कहना है कि कोख में बेटियों के कत्ल के खिलाफ उनकी लड़ाई तो बरसों से चल रही है, लेकिन ये आमिर का ही असर है कि उनकी जंग में अब पूरा समाज उनके साथ हो गया है। सत्यमेव जयते के बाद फर्स्ट टाइम मेरे को वो पब्लिक में वो एंगर दिखा, वो आउटक्राई दिखा कि नहीं ये गलत है, ये स्टॉप होना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश करी वो अपराइजिंग फीमेल फुटीसाइड के अगेंस्ट, पर वो इसलिए नहीं आ पाती थी क्योंकि कहीं ना कहीं पे हर एक इंसान को लगता था कि बेटा तो सबको चाहिए। पर जिस तरह से आमिर खान जी ने इसको प्रोट्रे करा, हर इंसान को एटलीस्ट 70 to 80% पब्लिक को गुस्सा आया। शो के बाद मीतू को भी लोग पहचानने लगे हैं और नतीजा ये है कि उनके भीतर अब किसी तरह की असुरक्षा की चिंता नहीं बची है। एक आदमी ने मेरी चेन खींचने की कोशिश की, पीछे से एक औरत आ रही थी, उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, वो आदमी भाग गया। वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए। जब लोग इकट्ठे हो गए तो सबने अपने मोबाइल में ऐसे करके, अरे ये तो वही है, ये तो वही है, ये डॉक्टर साहब तो सत्यमेव जयते पे आए थे। I mean the thing is कि आप जब पहचाने जाते हो तो आपकी सिक्योरिटी नेचुरली बढ़ जाती है। पेशे से डॉक्टर मीतू की शिकायत भी है। शिकायत ये कि कोख में बच्चियों को मारने के खिलाफ जो कठोर कानून महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में बना, वैसी पहल उनकी दिल्ली में क्यों नहीं हो रही। गवर्नमेंट ने, चाहे वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो चाहे वो राजस्थान की गवर्नमेंट हो, दे टुक इट सीरियसली, उन्होंने एक्शन लेना शुरू करा। पर ये एक जरूर है कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट शो के बाद भी चुप रही है। उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन का ना आश्वासन दिया है, ना कुछ उन्होंने करा है। अपने ससुराल वालों के खिलाफ मीतू की लड़ाई आज भी जारी है। अब मीतू चाहती है कि घर के भीतर घुट रही दिल्ली की हजारों ऐसी महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और इसके लिए सरकारें और आगे बढ़कर फैसला लें। देखा आपने आमिर, मीतू हमारे साथ है। जी जी, आइए उनसे जुड़ते हैं। मीतू, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। हाय मीतू, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड मैं पूरी टीम को नमस्ते करती हूँ और बहुत बहुत थैंक यू। आपका जब ये शो टेलीकास्ट हुआ तो शायद मैं बिल्कुल लोएस्ट ऐप पे थी कि बिल्कुल हार मानने वाली थी, क्योंकि 4 साल से हर अथॉरिटी मेरे को कहती है सबको बेटा चाहिए, हर जगह पे खाली धक्के मिल रहे थे। पर इस शो के बाद बहुत चेंज आया है। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट और मुझे ये लग रहा है कि मेरे साथ पब्लिक सपोर्ट है। और पहले मुझे लगता था कि मैं एक अकेली, जैसे आपने वो पटना वाली कहानी दिखाई थी कि वो पहाड़ी तोड़ रहे हैं, पहले मैं वही थी कि एक छोटे से हथियारों से एक पहाड़ी के ऊपर मारती जा रही थी जिसका कोई असर नहीं आया था, असर नहीं हो रहा था। और सत्यमेव जयते के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आमिर जी ने मेरे हाथ में बुलडोजर दे दिए है उस पहाड़ी को तोड़ने के लिए, और अब मुझे विश्वास है कि मैं ये लड़ाई लड़ सकती हूँ और अपनी आने वाली अपनी बेटियों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ।